आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम जेमस्टोन मार्केट के एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर सीरियस बायर और इन्वेस्टर के दिमाग में होता है, मोजाम्बिक और बर्मीज रूबीज के बीच की राइवलरी। अगर कोई इन प्रेशियस जेम्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है तो इनके मार्केट डिफरेंसेस और अहम इन्वेस्टमेंट वैल्यू को समझना लिटरली सबसे जरूरी कदम है। शुरुआत करते हैं मार्केट के उस अल्टीमेट सवाल से जो सबको हैरान करता है। आखिर रूबी मार्केट में $1000 के पत्थर और बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले दूसरे $1,00,000 के पत्थर के बीच इतना बड़ा फासला क्यों होता है? ये मैसिव प्राइस डिफरेंस आखिर आता कहाँ से है? इस सीक्रेट को डिकोड करने के लिए हमें इन रूबीज की पूरी जर्नी ट्रैक करनी होगी, इनके जियोलॉजिकल ओरिजिन से लेकर इनके फिजिकल ट्रेड्स, मार्केट प्राइसिंग, एथिक्स और आखिर में इनके असली स्रोत को पहचानने की ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स तक। ये हर एक पॉइंट एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए सबसे पहले उस फाउंडेशन की बात करते हैं जो इन पत्थरों की किस्मत तय करता है, इनका ज्योग्राफी और इनका इतिहास। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ है म्यांमार की लेजेंडरी मोगोक वैली। इसका 500 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास है, जहाँ रूबी डिपॉजिट्स मार्बल के अंदर मिलते हैं, एकदम रॉयल लेगेसी, राइट? और दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, मोजाम्बिक का मोंटेपुएज रीजन है, जिसे प्रैक्टिकली कल ही यानी 2009 के आसपास खोजा गया था। एक तरफ सदियों का प्रेस्टीज है और दूसरी तरफ एक ऐसी रैपिड और डिस्ट्रप्टिव मार्केट फोर्स जिसने आते ही गेम बदल दिया। ओरिजिन के बाद आइए देखते हैं कि जब कोई एक्सपर्ट इन पत्थरों को इवैल्यूएट करता है तो उसकी आंखें दरअसल क्या ढूंढ रही होती हैं, क्योंकि एस्थेटिक्स सीधे वैलिड से जुड़े हैं। सबसे बड़ा गेम चेंजर है कलर, और ओरिजिन के हिसाब से ये कलर ड्रास्टिकली शिफ्ट होता है। बर्मी स्टोन्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो उनमें एक गहरा सैचुरेटेड लाल रंग होता है जिसमें हल्के से ब्लू अंडरटोन्स छुपे होते हैं। ऑन द फ्लिप साइड मोजाम्बिक रूबीज में भी वाइब्रेंट रेड ह्यूज होते हैं, लेकिन उनके अंडरटोन्स पिंक या पर्पल की तरफ इशारा करते हैं। ये छोटा सा कलर डिफरेंस ही उनकी आइडेंटिटी तय करता है। और इन ब्लू अंडरटोन्स की वजह से ही इंडस्ट्री का अल्टीमेट एस्थेटिक बेंचमार्क पैदा होता है, जिसे पिजन्स ब्लड कहा जाता है। ये कोई आम लाल रंग नहीं है, ये एक बेहद डीप सैचुरेटेड रेड कलर है जिसमें एक हल्का सा ब्लूइश शेड होता है। प्रीमियम बर्मीज रूबी के लिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर स्टोन में ये कलर है तो एस्ट्रोनॉमिकल मार्केट प्राइसेस मिलना तय है। बट वेट, कहानी सिर्फ बाहरी रंग तक सीमित नहीं है। अगर हम पत्थर के अंदर झांकें तो माइक्रोस्कोपिक इंक्लूजन्स अपनी अलग ही स्टोरी सुनाते हैं। बर्मीज स्टोन्स में हमें वैल्यूएबल फाइन सिल्क इंक्लूजन्स मिलते हैं जो स्टोन की क्लैरिटी को डिफाइन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोजाम्बिक स्टोन्स में लिक्विड बबल्स का मिलना कॉमन है, और कभी-कभी ये एक खूबसूरत स्टार इफेक्ट क्रिएट करते हैं जिसे एस्ट्रिज्म कहते हैं। बेसिकली ये सिर्फ इम्परफेक्शंस नहीं है, ये इन स्टोन्स का डीएनए है। अब जब हमने एस्थेटिक्स समझ लिए हैं तो आइए बात करते हैं उस चीज की जो हर कलेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स। ये फिजिकल ट्रेड्स मार्केट प्राइस को कैसे ड्राइव करते हैं। इस प्राइसिंग मैट्रिक्स को केयरफुली देखिए, एक क्लियर पैटर्न नजर आएगा। 1 कैरेट से छोटे साइज में मोजाम्बिक रूबीज अराउंड $200 से शुरू होते हैं। ये नए बायर्स के लिए एक फैंटास्टिक एंट्री पॉइंट है, लेकिन जैसे जैसे कैरेट साइज बढ़ता है बर्मीज स्टोन्स की कीमत लिटरली स्काई रॉकेट कर जाती है। 3 कैरेट से ऊपर के बर्मीज रूबीज आराम से $10,000 से $30,000 पर कैरेट डिमांड करते हैं, जबकि सेम साइज के मोजाम्बिक स्टोन्स काफी एक्सेसिबल प्राइसेस पर अवेलेबल होते हैं। और अगर मार्केट के एब्सोल्यूट टॉप टियर की बात की जाए तो प्रिपेयर टू बी अमेज्ड। जब 5 कैरेट से बड़े एक्सेप्शनल और अनट्रीटेड बर्मीज रूबीज मार्केट में आते हैं, और वो भी परफेक्ट पिजन्स ब्लड कलर के साथ, तो सारी प्राइस लिमिट्स टूट जाती हैं। हम यहाँ पर कैरेट $1,00,000 से भी कहीं ज्यादा की बात कर रहे हैं। ऐसे रेयर स्टोन्स जेमस्टोन मार्केट के सीलिंग्स शैटर कर देते हैं। इन मैसिव इन्वेस्टमेंट्स को करने से पहले सिर्फ फाइनेंशियल्स नहीं, उसके पीछे के सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स और केमिस्ट्री को भी समझना पड़ता है। लेट्स लुक एट द एथिक्स एंड ट्रीटमेंट्स। यहाँ दोनों ओरिजिन्स की रियलिटी बिल्कुल अलग है। म्यांमार में सोशियो पॉलिटिकल एम्बार्गोस की वजह से क्वालिटी रूबीज की ग्लोबल अवेलेबिलिटी पर काफी असर पड़ता है, जिससे अनट्रीटेड स्टोन्स की वैल्यू और भी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ मोजाम्बिक की पिक्चर थोड़ी अलग है। वहाँ माइनिंग स्टैंडर्ड्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं और स्टोन्स की क्लैरिटी बढ़ाने के लिए हीट ट्रीटमेंट्स यूज करना एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन चुकी है।
ये फोर्सेस ग्लोबली बायर्स के परसेप्शन को हेविली इन्फ्लुएंस करती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, एक जेमोलॉजिस्ट या सीरियस बायर बिना किसी बड़ी लैब के इन रूबीज की असली पहचान कैसे करें? आइए इस टेक्निकल मेथोडोलॉजी को देखते हैं। फील्ड में ओरिजिन एस्टिमेट करने के लिए एक स्ट्रिक्ट 4 स्टेप ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट फॉलो की जाती है। पहला, कलर अंडरटोन्स चेक करना, ब्लू है या पर्पल। दूसरा, एक लूप की मदद से इंक्लूजन्स को एग्जामिन करना। तीसरा, फ्लोरेसेंस टेस्ट। और चौथा, स्टोन के कट स्टाइल को ऑब्जर्व करना। ये प्रैक्टिकल फील्ड गाइड हर इन्वेस्टर के लिए एक जरूरी टूल है। इस चेकलिस्ट में से फ्लोरेसेंस टेस्ट सच में ब्रिलियंट है। इसमें सिर्फ एक सिंपल यूवी लाइट की जरूरत होती है। जब लॉन्ग वेव यूवी लाइट इन स्टोन्स पर पड़ती है तो हाई क्रोमियम होने की वजह से बर्मीज रूबीज एक स्ट्रॉन्ग रेड ग्लो दिखाते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैजिक। लेकिन मोज़ाम्बिक रूबीज में अलग ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए उनकी चमक उतनी इंटेंस नहीं होती। एक छोटी सी लाइट इन दोनों डिपॉजिट्स के हिडन केमिकल सिग्नेचर्स को तुरंत एक्सपोज कर देती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए हर मार्केट पार्टिसिपेंट के सामने एक ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या एक इन्वेस्टर को म्यांमार की उस 500 साल पुरानी हिस्टोरिकल प्रेस्टीज के लिए प्रीमियम पे करना चाहिए, या फिर मोज़ाम्बिक की उस डिस्ट्रप्टिव, वाइब्रेंट और एक्सेसिबल वैल्यू को चुनना चाहिए? एक मॉडर्न इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आखिर किस रूबी की जगह बनती है? ये एक ऐसी चॉइस है जो हर कलेक्टर की स्ट्रैटेजी को डिफाइन करेगी। ऐसे में एक स्मार्ट इन्वेस्टर का अगला कदम क्या होना चाहिए, ये जरूर सोचने वाली बात है।